हेलो, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज हम देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अभी हम शुरू करते हैं 6 नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग। इसको हिंदी में बोला जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो कोई भी व्यक्ति वस्तु को क्या बोध कराता है, जो क्या अनिश्चित हो, वैसे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए जो अनिश्चित हो, उस तरीके के प्रोनाउन को क्या बोला जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और एक बार बता देते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन उस प्रोनाउन को बोलते हैं जो अनिश्चित, जो माने डेफिनाइट नहीं है, अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का जो बोध कराता है उसको बोला जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये कौन कौन से होते हैं आपको बता देते हैं। एवरीबॉडी, एवरीवन, ये दोनों का मतलब होता है सभी। एवरीबॉडी, एवरीवन औपचारिक अनौपचारिक में, ऑफिशियल यूज में हम लोग वही सभी के लिए एवरीवन का प्रयोग करते हैं, और अपने दोस्त फ्रेंड से बात करने के लिए एवरीबॉडी का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको आगे बताऊंगा। समबडी, समवन, इसका मतलब होता है कोई, दोनों में से दोनों का ही मतलब एक ही होता है। एनीबॉडी, एनीवन, दोनों का ही एक ही मतलब होता है। ठीक है, जो आवाज़ पीछे आ रहा है उसका अवॉइड कीजिएगा। एनीबॉडी, एनीवन, उसका मतलब भी होता है कोई भी, माने कोई भी हो सकता है। जितने में भी वन लगा है ये सब क्या के लिए प्रयोग होता है, ऑफिशियल यूज के लिए आदमी प्रयोग करता है। इसका उदाहरण आगे बताऊंगा, आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। नोबडी, नो वन, इसका मतलब होता है कोई भी नहीं। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। समथिंग का मतलब होता है कुछ। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। 8वें नंबर एनीथिंग है, उसका मतलब होता है कुछ भी। 9 नंबर है समवेयर, मतलब कहीं। 10 नंबर है एनीवेयर, जिसका मतलब कहीं भी। 11 है एवरीवेयर, जिसका मतलब होता है हर जगह। 12 नोवेयर, कहीं नहीं। 13 नंबर ऑल माने सब। 14 लिटिल माने थोड़ा। ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। आइदर, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। नाइदर, नाइदर में से दोनों में से कोई नहीं। ईच, प्रत्येक। इनफ, काफ़ी अर्थात पर्याप्त। मच का अर्थ होता है अधिक। बोथ का मतलब होता है दोनों। फ्यू माने होता है थोड़ा। फ्यूअर मतलब बहुत थोड़ा। सेवरल में आएगा अनेक। सेवरल का मतलब क्या होता है, अनेक। मेनी का अर्थ होता है बहुत। अदर का मतलब दूसरे। सम का मतलब होता है कुछ। एनी का मतलब होता है कोई। नन का मतलब कोई नहीं। मोर का मतलब है ज़्यादा। मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर। अब इसको हम समझते हैं किस तरीक़ा से होता है, इसका उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, एवरीबॉडी प्ले क्रिकेट, सभी क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, सभी क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ पे गौर करना है कि जितना भी मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको बताया हूँ, उसके बाद में अगर नाउन आ जाता है तो उस समय वो एडजेक्टिव बन जाता है। इसलिए कहीं भी आप देखेंगे, ये सब चीज़ आप याद भी कर सकते हैं। याद करने के बाद आप देखेंगे कि अगर इसके बाद में कहीं आपको नाउन दिख जाएगा, जैसे यहाँ है सम का अर्थ होता है कुछ होता है, तो सम बॉयज आर प्लेइंग, यहाँ देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो कुछ लड़के जो है वो खेल रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि बॉयज आया, सम हो गया एडजेक्टिव और बॉयज हो गया नाउन। तो सम अब क्या, अब सम इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है। सम जो है अब प्रोनाउन नहीं है, अब ये बन गया है एडजेक्टिव। इसी तरह अगर सेवरल के बाद भी कोई नाउन आ जाए, नाउन आपको पहले बता दिए हैं, कोई भी नाउन आ जाए, जितना भी इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा है इसके बाद में अगर कोई नाउन आ जाता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, उस समय वो प्रोनाउन नहीं रहता है। इसका ये पहचान है कि ये सब के बाद में नाउन कभी नहीं रहेगा। ठीक है, आप याद कर लीजिए, कहीं भी आपको दिख जाए लेकिन उसके बाद नाउन ना रहे तो समझ जाइएगा कि वो प्रोनाउन है। अगर नाउन हो गया तब तो एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव मैं आपको आगे अच्छी तरह से बताऊँगा। अभी हम बस आपको इसका एक नॉलेज दे रहे हैं कि आपको जानकारी हो जाए सबके विषय में। आगे आप लोग चाहेंगे, आप लोग पसंद करेंगे वीडियो को, तो हम आगे भी इसके विषय में डिटेल में आपको समझाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं एवरीबॉडी प्ले क्रिकेट। फिर बताते हैं सभी क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं।
सभी क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें ये मालूम नहीं हो रहा है कौन खेलता है। इंडेफिनेट का मतलब ही होता है अनिश्चित, ठीक है। तो एवरीबॉडी प्ले क्रिकेट, इसका मतलब कौन क्रिकेट खेल रहा है ये हमें जानकारी नहीं होता है। कौन खेल रहा है भाई, राम है, सीता है, गीता है, कुछ मालूम ही नहीं, कोई खेल रहा है। उसी तरह समवन इज रनिंग, तो समवन का अर्थ हो जाता है कोई, समवन का अर्थ होता है कोई, कोई दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है ये मालूम नहीं होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ, एवरीथिंग का मतलब क्या होता है, सब कुछ, सब कुछ संभव है। क्या संभव है ये यहाँ पे हमें मालूम नहीं है। इस तरीक़ा से आप जान सकते हैं कि अगर कोई भी बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको, कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन आ जाएगा तब वो प्रोनाउन हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी। प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन आ जाएगा तब वो प्रोनाउन हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोनाउन रह जाएगा, ठीक है। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका परिभाषा देखते हैं। प्रोनाउन विच रेफर्स टू ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है, ये वो प्रोनाउन होता है जो अलग अलग बांटता है किसको, कोई भी ग्रुप में जो शब्द रहेगा अलग, उसको अलग अलग करके बांटेगा। इसका परिभाषा हिंदी में इस तरीक़ा से होता है, वह सर्वनाम जो एक वर्ग के प्रत्येक अलग अलग सदस्यों का बोध कराए उसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इस तरीके का हिंदी में परिभाषा है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 है, ईच, ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। जितना भी मैं आपको प्रोनाउन बताया हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन में, उनमें से जिसमें भी आपका ऑफ लग गया रहेगा उसके साथ, कोई भी प्रोनाउन जो आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपको जितना भी बताया गया उसके साथ में ऑफ रहेगा, ठीक है, उसके साथ में ऑफ लगा रहेगा तो समझ जाइएगा ईच का बाद ऑफ लगा है, आइदर का बाद ऑफ लगा है, नाइदर का बाद ऑफ लगा है। ऐसे एनी के बाद भी ऑफ लगा हो सकता है, एवरी के बाद तो ऑफ नहीं लगता है। इसी तरह ईच, आई ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, जो भी प्रोनाउन के साथ, ठीक है, नन ऑफ, इस तरीके से होता है। जिसके पास बाद भी आपका ऑफ लगा रहेगा वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो अलग करता है। यहाँ देखिए, ईच ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, प्रत्येक लड़का दोषी है। जितने भी लड़के हैं उनमें से प्रत्येक का एक एक करके बात हो रहा है। मानिए कि 2 लड़का है, ए और बी, तो पहले बात कर दिया जाएगा ए का कि ए दोषी है और बी दोषी है। दोनों को संयुक्त रूप में एक साथ नहीं बताया जाता, अलग अलग करके बताया जाता है कि ए भी दोषी है और बी भी दोषी है। उसी तरह दूसरा में दिखाए हैं, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ए बैग, प्रत्येक लड़कियों के पास बैग है, ठीक है, प्रत्येक लड़की के पास बैग है। तो 2 लड़की है तो उस पहले लड़की के पास भी बैग है, दूसरे के पास भी बैग है। संयुक्त रूप से नहीं बताया जाता है, सबको अलग अलग करके इसमें बताया जाता है। तीसरा ऑप्शन है आइदर का, दोनों में से एक इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो आइदर ऑफ यू इज करेक्ट, इसका मतलब होगा तुम दोनों में से कोई एक सही है। इसमें से अलग हो रहा है, 2 लड़का है उसमें से कोई एक का बारे में बात किया गया कि उन लोगों में से कोई एक सही है। सबसे लास्ट में देखिए, नाइदर ऑफ 2 ब्रदर इज गोइंग देयर, 2 भाइयों में से कोई नहीं वहाँ जा रहा है। दोनों में से कोई नहीं, मतलब ना पहला 2 भाई है, ना पहला वाला जा रहा है ना दूसरा वाला जा रहा है। तो इस तरीके से इसमें ग्रुप है, ये जो वर्ग है इसको अलग कर रहा है, ठीक है, इसको अलग कर रहा है, दोनों भाई को सेपरेट करके बता, ये जो वर्ग है इसको अलग कर रहा है, ठीक है, इसको अलग कर रहा है, दोनों भाई को सेपरेट करके बताता है ये प्रोनाउन। ये प्रोनाउन ही है कि सेपरेट करता है 2 वर्ग को, ठीक है, ग्रुप को। इस तरीके से ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए अब देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन 2 पर्सन और मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है, ये 2 व्यक्ति या 2 वस्तु या 2 से अधिक व्यक्ति या 2 से अधिक वस्तु के बीच के संबंध को बताता है। कौन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो 2 व्यक्ति, 2 वस्तु या 2 से अधिक व्यक्ति या 2 से अधिक वस्तु के बीच में संबंध बताता है, उन प्रोनाउन को बोलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 2 तरह का होता है, एक होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर। इसमें इस तरीक़ा से होता है, 2 वस्तुएं या 2 व्यक्तियों के लिए, यहाँ लिखे भी दिए हैं, ईच अदर होता है। 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए वन अनदर होता है। एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम फाइट ईच अदर,
राम और श्याम जो है वो एक दूसरे से लड़ते हैं। दो व्यक्ति का बात हो रहा है। दो व्यक्ति का जब बात होगा एक दूसरे के लिए, ईच अदर और वन अनदर का अर्थ होता है एक दूसरे के लिए या एक दूसरे से। इस तरीक़ा से दो वाक्य मतलब दो मतलब निकलता है। राम एंड श्याम फाइट ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से, दो आदमी के बीच का बात है, इसलिए लगेगा ईच अदर। और दूसरा में देखिए दे नो ईच अदर या ओब्लिक वन अनदर। इसमें क्या होगा, दे नो ईच अदर, वे जानते हैं एक दूसरे को। अगर दो व्यक्ति हैं जानने वाले तब तो ईच अदर लग जाएगा। लेकिन अगर दो ने वहाँ पे दे का प्रयोग अगर दो से अधिक लोगों के लिए हुआ है तब वहाँ पे लगेगा वन अनदर। मान के चलिए 3 लोग हैं और वो बोल रहे हैं कि वे जानते हैं एक दूसरे को, वे जानते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे लग जाएगा वन अनदर, दो से अधिक लोगों के लिए लगता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम देख रहे हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज इन आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उन प्रोनाउन को बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाट का मतलब क्या, विच माने कौन, हु माने कौन, हुई माने किसका, हुम माने किसको। विच का मतलब कौन माने एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में, नॉन लिविंग थिंग के रूप में आता है। हु माने लिविंग थिंग के लिए आता है, पर्सन के लिए, ठीक है। ये जिस चीज़ का हम लोग प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, व्हाट क्या, कब, क्यों, कैसे, सब का जो प्रयोग करते हैं वही सब है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो हम आपको दिखाए हैं। ये सब है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये भी क्या है। हु आर यू, तुम कौन हो, जो प्रश्न पूछने के लिए हम करते हैं प्रयोग वही बोला जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट व्यू ये सब कर देते जा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि आगे जैसे जैसे एक ही बार में मैं लेवल बढ़ा दूंगा, जो अभी सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश वो कैसे सीख पाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे मैं आप लोग का लेवल बढ़ाता जाऊंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।